नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं होने से आवारा पशु का विद्यालय में आना जाना लगा रहता है, कहां एसडीएम के द्वारा शराब माफिया की संपत्ति को किया गया जब्त, और इसके साथ ही जानेंगे कहां मोहर्रम त्योहार को लेकर थाना परिसर में की गई शांति समिति की बैठक। आइए सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड से अंचल कार्यालय परिसर में शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच सीधा संवाद हुआ। प्रखंड विकास पदाधिकारी राष्ट्रीय ललिता बाखला के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया। अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और उसे दूर करने के लिए अधिकारियों से फरियाद लगाई, जिस पर अधिकारियों ने ग्रामीणों को कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभाग को आवेदन अग्रसारित किया गया। जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनने के साथ साथ सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे लेना है, इसकी जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। जनता दरबार में कुल 22 आवेदन ग्रामीणों द्वारा प्राप्त किए गए। इस मौके पर क्षेत्र के ग्रामीणों के अलावा प्रखंड और अंचल के कई कर्मी मौजूद थे। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। जिला जांजगीर चांपा जिला के जैजपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मलदा में जहां शासकीय हाई स्कूल पूरी तरीके से जंगल बन गए हैं और शराबी और गंजेड़ी का जमावड़ा है, वहीं आवारा मवेशियों का अड्डा बना हुआ है। स्कूल प्रिंसिपल लहरे ने बताया कि बाउंड्री वॉल नहीं होने से स्कूल परिसर में आवारा पशुओं का आना जाना लगा रहता है और छात्र छात्राएं भयभीत रहते हैं। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि प्राथमिक स्कूल मालदा के स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं होने से आवारा पशु विद्यालय में आ जाते हैं, जिससे स्कूल परिसर में पौधे भी नहीं लगा पा रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने एक बार नहीं कई बार प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैदान के समतलीकरण और बाहर जो माने कटीले वृक्ष हैं उसको साफ अप करने के लिए मैं स्कूल के प्रमुख होने के नाते सरपंच महोदय को अवगत कराया हूँ। उन्होंने मुझे समतलीकरण के लिए आश्वासन दिए थे, लेकिन ये अभी बरसात आ जाने के कारण काम नहीं हो पाया है। और सफाई का काम जो है तो 15 अगस्त तक की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। साफ़ सफाई पूर्ण रूप से हो जाएगा। जी सर, मैं बाउंड्री वॉल के लिए मैं स्वयं 32,25,000 का इंजीनियर से एस्टीमेट बनवा के शुरू जब यहाँ मैं आया तो उस समय सरपंच महोदय को एस्टीमेट के काफ़ी उपलब्ध करा दिया था और निर्माण कराने के लिए तत्काल मैं बोला था। उनके द्वारा मुझे आश्वासन दिए थे, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। हमें बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण हमें बहुत चीज़ों से दिक्कत होता है, जैसे कि आवारा पशु और अन्य शराबी लोग भी यहाँ आके मैंने जमावड़ा रहता है उनका, तो इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं बीओ साहब को भी अवगत इस संबंध में कराया था। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता गणेश राम कश्यप की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रवि रंजन के दिशा निर्देश में एसडीएम टूंडला के द्वारा शराब माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया गया। ये पूरा मामला शहर टूंडला स्टेशन रोड सिटी सेंटर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां 5 अगस्त को जिला फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रवि रंजन के दिशा निर्देश के अनुसार टूंडला के एसडीएम आदेश सिंह सागर के द्वारा शराब माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया गया। टूंडला नगर के स्टेशन रोड स्थित सिटी सेंटर में शराब माफिया सुखबीर सिंह के 8 फ्लैटों को और उस आईने की जमीन को सीज करने के लिए कार्यवाही की गई, जिसके साथ उसकी अन्य संपत्ति को भी जब्त किया गया। ये कार्रवाई टूंडला एसडीएम आदेश सिंह सागर ने सीओ टूंडला और पुलिस फोर्स के साथ मिलकर की। जो कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए, माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा 25/7/2022 में सुखवीर सिंह और सुखा के नाम के खिलाफ एक उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम 14(1) के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें हमें उसकी कुर्क संपत्ति का आदेश मिला और उसकी कुछ जगह ओसैनी में है और सिटी सेंटर टुंडला में उसकी कुछ दुकानें हैं जिनकी सारी संपत्ति हम लोगों ने जब्त की है और अब वो संपत्ति राज्य सरकार की हो गई है और उसमें किसी भी तरह का क्रय विक्रय जो है प्रतिबंधित हो गया है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड में मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी पूनम कुजूर ने किया और संचालन पूर्व मुखिया नारायण सिंह ने किया। 26 पंचायत में मनाए जाने वाला मुहर्रम को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में शांतिपूर्ण मुहर्रम मनाने का निर्णय लिया गया। कोरोना काल के बाद 26 पंचायत में इस साल मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा। इस त्योहार
को इनाम हुसैन की शहादत में मनाया जाता है, इसीलिए उस दिन शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। शांति समिति की बैठक में बरहई एसडीओ पूनम कुजूर, बरहई डीएसपी नाजिर अख्तर, चौपारण प्रखंड प्रमुख पूर्णिमा देवी, उप प्रमुख प्रीति गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। हेरगंज थाना में मुहर्रम त्योहार शांतिपूर्ण मनाने को लेकर इंस्पेक्टर अनिल उराव ने नेतृत्व में थाना परिसर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुहर्रम त्योहार शांतिपूर्ण मनाने को लेकर विशेष चर्चा क्षेत्र के मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों के साथ की गई, जिसमें कहा गया कि जिन जिन अखाड़े में मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा उसके रहनुमा समय के पूर्व ही थाने में नए और पुराने लाइसेंस को नवीकरण करने के लिए थाना में अविलंब आवेदन जमा कर दें। तासु पंचायत समिति सदस्य उपेंद्र यादव ने कहा कि मुहर्रम का त्योहार सभी समुदाय के लोग मिलकर मनाएं। जिला परिषद सदस्यता चंचला देवी ने कहा कि किसी प्रकार की अफवाह से बचें और सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके के धर्म के बारे में किसी भी भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला पोस्ट बिल्कुल ना करें। इस मौके पर हेरगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार दास, हेरगंज थाना प्रभारी मुकेश कुमार चौधरी, थाने के एसआई अभिषेक कुमार, मिथिलेश सिंह, परचुन यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई नियंत्रण के जुमले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कमेटी का ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने बताया कि आज राष्ट्रीय आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरी जानकारी देते हुए बताया गया कि पूरा देश आज महंगाई की मार झेल रहा है। महंगाई की वजह से सीधा असर लोगों की रसोई तक हो रहा है। इसके साथ ही साथ महंगाई की वजह से शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो सिलेंडर के दामों में 25 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की वृद्धि होती थी, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। ये भाजपा सरकार की नेत्री स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरकर अपनी चूनियां तोड़ देती थी और सरकार का विरोध करती थी, लेकिन आज वर्तमान में भाजपा सरकार में सिलेंडर का रेट 1100 रुपये पार हो चुका है और इसी को लेकर जनता के साथ साथ कांग्रेसियों में भी आक्रोश है। मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे केंद्र सरकार को? संदेश क्या, हम लोग विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार का। जैसा कि आपको मालूम है कि इस टाइम महंगाई इतनी चरम सी पे है कि महिलाओं के किचन पे सीधा असर पड़ा है। गैस के सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को सिलेंडर खरीदना भारू पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई, जो शिक्षा का स्तर है वो भी इतना हो गया है, इतना महंगा हो गया है कि हर कोई अपने बच्चों को भी शिक्षा देने में असमर्थ हो गया है। ये महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। जब हमारे सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 58 और 54 गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ते थे या पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो ये स्मृति ईरानी चूड़ियाँ भेंट करती थी और उनके भाजपा के नेता सड़कों पे नंगा नाच करते थे। आज वो भाजपा के नेता कहाँ गए? आज उनको महंगाई नहीं दिखाई दे रही, कहाँ छुप के बैठ गए हैं? उनको किस कोने में छुपे हैं? उनकी महंगाई के नाम पे वो क्यों चुप बैठे हैं? और महिलाओं पे भी अत्याचार हो रहे हैं, उसके नाम पे भी ये भाजपा सरकार बिल्कुल सन्नाटे में है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। दतिया में चल रही श्री हनुमंत कथा के दौरान प्रसिद्ध हनुमंत कथा वाचक धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से चर्चा की। वहीं मंच से सबसे पहले दिन राजनीति में गृह मंत्री जैसा कोई नहीं को लेकर राजनीतिक गलियारा भी चर्चा का विषय बना रहा। इस मामलों पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर विपक्ष पर वार करते हुए क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कल जैसे आपने मंच पे कहा कि गृह मंत्री जी ऐसा राजनीति कोई नहीं कर सकता, विपक्ष इसको हवा दे रही है, तो विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? आप सबको सीधा लोग तो बोलते ही लगे, लोगों ने राम को नहीं छोड़ा, हम तो आम भगवान राम नहीं इस देश में बचे, हम आम आदमी कैसे बच जाए? माय डियर, तो उनको सेम टू यू, आप बोल दीजिए, हमारी न्यूज निकाल दीजिए, सेम टू यू माय डियर। और पहली बात, हम मंत्री जी की कथा करने आए हैं, वो हमारे भाई हैं, भाई की कथा करने आए हैं और वो बागेश्वर धाम के पागल हैं, वो भी तुम्हारी भांति। एक और बात सुन लीजिए कान खोलकर, दतिया हम मंत्री जी की कथा करने नहीं आए, लाखों भक्त, हजारों भक्त यहाँ जुड़े थे, उन सबसे मिलने और दरबार लगाने और कथा करने आए। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट।
जौनपुर पंचायत त्रिला के तहत ग्राम पंचायत बादेवाड़ा में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम किया गया, जिसमें नवनियुक्त सरपंच और उप सरपंच सभी पंचगढ़ को सचिव किशोर पटेल के द्वारा शपथ दिलाई गई, जिसमें ग्राम के विकास में सहयोग करेंगे और स्कूल में बन रहा मध्याह्न भोजन बच्चों को अच्छा मिल रहा है कि नहीं और स्कूल टाइम पर खुल रहा है या नहीं, शिक्षक समय पर आ रहे हैं या नहीं, और हम सभी जाति और धर्म का भेदभाव नहीं करेंगे और गांव के विकास में सहयोग करेंगे जैसे चीज़ों पर गौर किया गया, जिससे गांव की एक अलग ही पहचान मिल सके। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बोदवाड़ा के रोजगार सहायक मनोहर लाल राठौर, सरपंच कैलाश मकवाना, उप सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौर समेत कई लोग उपस्थित रहे। धार से सीनियर संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मामला जनपद एटा के थाना अवागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत गांव सहनोआ का है, जहां पर टूंडला मार्ग पर राजपाल सिंह पुत्र श्रीचंद की जमीन का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक गाटा संख्या 713 का ये नंबर राजपाल की जमीन का है और राजपाल सिंह मौके पर उनका कब्जा भी है। सहनोआ गांव के ही निवासी अजय कुमार, अशोक कुमार, जयवीर और ओम प्रकाश पुत्रगढ़ रामू बाबू अवैध रूप से अपनी दबंगई के बल पर राजपाल की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और जब ये दबंग कब्जा नहीं ले पाए तो इन्होंने जमीन को बलवीर सिंह पुत्र गंगाराम निवासी अंबेडकर नगर थाना कोतवाली नगर जिला एटा को बिक्री कर दी। बलवीर ने जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल के आदेश के अनुसार कानिंगो और लेखपाल द्वारा गत रात्रि यानी कि कल रात में 9 बजे गाटा संख्या 713 पर बोर्ड लगवा दिया। पीड़ित राजपाल सिंह और उनके भाई कप्तान सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा उदय शंकर सिंह से दबंगों के द्वारा फर्जी तरीके से जमीन बेचने के इस मामले को जानकारी देते हुए शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामलों का ऐसा रहा कि हमारे क्षेत्र में बोर्ड लगायो, मैं कानूनी और लेखपाल और जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह, सुमन कुमारी, सुमन देवी, पत्नी सतीश सिंह। मामला क्या था आपका? मामलों का कहा कि 713 7 नंबर उसका है, उसमें बैनामा करवाया है। हमारा 713 9 का है और उसमें बैनामा किया है, हमारे नंबर पर रोड साइड पर वकील लगा रखी है, तो उसको जबरन से घेर रहा है। कौन घेर रहा है जबरन से? ये सुमन देवी, पत्नी सतीश सिंह और बलवीर भास्कर, ये घेर रहे हैं आपकी जमीन को? जिला अध्यक्ष है इनको। अच्छा, जो बोर्ड गड़वाया गया है किस नंबर पर गड़वाया गया है? 713/9। अच्छा, ये जमीन किसके नाम है? कप्तान सिंह, राजपाल सिंह, कुमार सिंह, राजवीर सिंह, राजेश। ये जो आपके नाम ही जमीन है उसी पे बोर्ड गड़वाया गया है? हाँ, तो उन्होंने तो आपने इस मामले की उच्च अधिकारी को जानकारी दी है क्या? मौजूद थे। कौन कौन मौजूद था वहाँ पे? SO, SI और सभी प्रशासन कानूनी लेखपाल ने हमको। कौन सा थाना लगता है आपको? अवागढ़। और तहसील कौन सी लगती है? ग्राम पंचायत कौन सी आपकी? जिला? भैया क्या नाम है आपका? आज जो नाइड में जो कब्जा करा रहे हो आप, ये बोर्ड गड़वा रहे हो, किस संबंध में गड़वा रहे हो भैया? जिला अधिकारी महोदय के आदेश पे, जो अंकित अग्रवाल जी हैं उनके आदेश पे गड़वा रहे हो नाइड में अभी? आप मुझे बताइए बड़े भैया, आप मुझे बताइए, उन्हीं के अंकित अग्रवाल जी के आदेश पे गड़वा रहे हो इसको? आपके साथ टीम में कौन कौन है यहाँ पे? क्या नाम है दादा आपका? प्रेमपाल सिंह। तो नाइट में जो अभी जो गड़वा रहे हो आप, अंकित अग्रवाल जी के आदेश पे गड़वा रहे हो इसको? वो जो है पुलिस प्रशासन और हम लोग साथ में हैं। आदेश नाइट का दिया या डे का? ये तो उनका आदेश है, उसमें आया। नाइट का या डे का? कभी भी डीएम साहब का आदेश तो। एटा से सीनियर संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में विभिन्न स्थानों पर आवाहन फाउंडेशन और ITC होटल ग्रुप ऑफ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान का संस्था के संस्थापक व्रज किशोर प्रधान द्वारा वृक्षारोपण करके शुभारंभ किया गया। इस मौके पर संस्था के संस्थापक ने कहा कि संस्था के द्वारा पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के अंतर्गत शहर के बूढ़ा पुल, मलिखानपुर, आरोंज, बालाजी मंदिर के अलावा अन्य स्थानों पर पौधारोपित किए गए हैं। इस मौके पर औषधि पौधों के अलावा अन्य पौधे भी लगाए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे मौसम में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि मातृभूमि जितनी हरी भरी होगी उतनी ही बीमारियां दूर होंगी। इस मौके पर समस्त सदस्य मौजूद रहे। हम लोगों ने श्री बांके बिहारी मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से शिकोहाबाद में वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया है और ये हम चाहेंगे कि आगे भी हम यही वृक्षारोपण पूर्ण तरीके से करते रहें। कितने लक्ष्य है आपका जोड़ों का? ऑल इंडिया में 1 करोड़ पेड़ पौधों का लक्ष्य है
जिसको हम आगे अपनी जो है धीमे धीमे पूरा करेंगे। आज किस जगह वृक्षारोपण किया आपने? आज हमने शुकाबाद में नहर के पास बूढ़ा का पुल है जो, उसके पास जो है हमने यहाँ वृक्षारोपण किया है। ये जो हमारी संस्था है आबान फाउंडेशन बेंगलोर, इससे हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है। ऑल ओवर इंडिया में 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प किया है हमने। तो आज हम ये अपनी शुकाबाद जो गहरे क्षेत्र में यहाँ पर हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम में किया और पेड़ लगा रहे हैं। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।